दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लेसन नंबर 10 में हम आज उर्दू ज़बान के किसी टेक्निकल टर्म पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक अफसाने का छोटा सा हिस्सा इक़्तिबास पढ़ेंगे। तो आज हमने जिस अफसाने को चुना है वो अफसाना है बू, जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा है। अमृता प्रीतम का नाम हिंदी, उर्दू और पंजाबी अदब के लिए कोई नया नाम नहीं है। उनका अफसाना बेइंतहा दिलचस्प है और इस अफसाने में भी उन्होंने अपने तमाम अफसानों की तरह एक नफ्सियाती पहलू पर रोशनी डाली है। और अफसाना शुरू करने से पहले, सबक शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि आप अपनी कॉपी और अपना कलम अपने पास रखिए, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते हम एक एक्सरसाइज आपको देंगे जिसको हल करना होगा आपको इस इक़्तिबास या पैसेज को सुनने के बाद। तो हम ये अफसाने का एक पैसेज जो हमने चुना है उसे शुरू करते हैं। मानक सुबह सुबह अपने खेत में बैठा हुआ तंबाकू पी रहा था जब मानक का एक पुराना दोस्त वहां से गुजरा। इतनी सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हो भवानी? भवानी 1 मिनट चौंक कर ठहर गया। चाहे उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी उठाई हुई थी, फिर भी धीरे से बोला, कहीं नहीं। कहीं तो जरूर जा रहा है। आ बैठ, तंबाकू पी ले, मानक ने आवाज दी। भवानी बैठ गया और मानक के हाथ से चिलम लेकर पीता हुआ कहने लगा, चंबे जा रहा हूं, आज वहां मेला है। मेले के लफ्ज ने मानक के दिल में एक सुई चुभो दी। मानक को महसूस हुआ उसके अंदर कहीं तकलीफ हुई है। आज मेला है? मानक के मुंह से निकला। हर साल आज के दिन ही तो होता है, भवानी ने कहा। फिर मानक की तरफ ऐसे देखा जैसे वो ये भी कह रहा हो, तू भूल गया उस मेले को? 7 साल हुए जब तू मेले में गया था, मैं भी तो तेरे साथ था। तूने तो इसी मेले में मोहब्बत की थी। भवानी ने कहा कुछ नहीं, पर मानक को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने सब कुछ सुन लिया था। उसको भवानी पर गुस्सा आ रहा था कि वो सब कुछ क्यों सुन रहा है। भवानी मानक के चिलम छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर लटक रही गठरी में से उसकी बांसुरी का सिरा बाहर निकला हुआ था। भवानी चलता जा रहा था। मानक उसकी पीठ को देखता रहा, पीठ पर रखी हुई छोटी सी गठरी देखता रहा, गठरी में से निकले हुए बांसुरी के सिरे को देखता रहा। भवानी और भवानी की बांसुरी मेले जा रहे हैं। मानक को अपनी बांसुरी की याद आई जब उसने मायके जा रही गुलेरी को अपनी बांसुरी देते हुए कहा था, इसे तू साथ ले जाना। फिर मानक को ख्याल आया, और मैं? मानक का दिल चाहा कि वो भी भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े, अपनी उस बांसुरी के पीछे दौड़ पड़े जो उससे पहले मेले में चली गई थी। मानक ने हाथ से चिलम फेंक दी और भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिर मानक की टांगे कांपने लगी और वो वहीं बैठ गया। तो इतना छोटा सा एक हिस्सा हमने आज के रीडिंग के लिए चुना है। अगर आप ये अफसाना पूरा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, वहां पर ये अफसाना पूरा मौजूद है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जो उर्दू सीख रहे हैं हिंदी से, उनके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि इस अवतरण, इस पैसेज में बांसुरी किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का साइन है। बांसुरी का इस्तेमाल इस पैसेज में बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन वो सिंबॉलिक है। तो आपको अपना जवाब उर्दू में देना है और आपका जवाब, आपका उत्तर कम से कम 20 शब्दों में होना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज हिंदी सीखने वालों के लिए है, जो लोग उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं उनके लिए भी यही सवाल है कि इस इक़्तिबास में बांसुरी किस चीज की अलामत है। अपना जवाब आपको 20 अल्फाज में देना होगा और हिंदी में ही लिखना होगा। उम्मीद है कि आपको ये पैसेज
अच्छा लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें दबिस्तान पर। शुक्रिया।